विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्री जय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के 69 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 70वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें भगवान समुद्र के रूपक द्वारा ज्ञानी और अज्ञानी जनों के लिए परम शांति प्राप्ति के में अंतर बतलाते हुए कहते हैं, स्थितिपरक सन्यासी को ही मोक्ष मिलता है, भोगों की कामना करने वाले को नहीं। इस आशय को समुद्र के दृष्टांत द्वारा प्रस्तुत पद में प्रतिपादित किया जा रहा है। अब आप श्लोक देखिए। अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति तद्वत यह कामा यह प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामी। अब आप इसका अन्वय देखिए। तद्वत यत्वत अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति तद्वत यम सर्वे कामा प्रविशन्ति स शांतिम आपनोति न कामी। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। अपूर्यमाण का शाब्दिक अर्थ है गंगा, गोदावरी, कावेरी आदि अनेक नदी एवं नदियों के जल प्रवाहों से चारों ओर से भरे जाने पर भी अचल प्रतिष्ठम स्थिर मर्यादा वाला यत है जो समुद्र। आप का शाब्दिक अर्थ अनेक नदियों की जल धाराएं प्रविष्ट होती हैं। तद्वत का अर्थ है उसी के समान। सर्वे कामा का अर्थ है संपूर्ण भोग पदार्थ जैसे दाल, रस, अन्न एवं पुए जिसमें प्रतिष्ठित होते रहते हैं। यम प्रविशन्ति का शाब्दिक अर्थ है जिसमें प्रवेश करते हैं, अर्थात जो उनका भोग करता रहता है। समुद्र की तरह जो ब्रह्म भाव प्राप्त करता है वही। शांतिम का शाब्दिक अर्थ है विद्या के नाश होने से विधेय मुक्ति पाता है। न कामी का शाब्दिक अर्थ है जो रसगंध आदि पाक आदि से के बने विभिन्न प्रकार के सूप, असूप, रस, अन्नादि भोग पदार्थ। कामी जो विषयों को चाहता है वह मोक्ष रूप शांति नहीं पाता। अब आप इसका अनुवाद देखिए। जैसे चारों ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नाना नदियों के जल उसमें उसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के हृदय रूपी समुद्र में संपूर्ण कामनाएं विकार उत्पन्न किए बिना समा जाती हैं, वही शांति को प्राप्त करता है, न कि भोगों की कामना वाला। अब आप व्याख्या। श्री कृष्ण के अनुसार जिस प्रकार अनेक नदियां एवं नदी का जल समुद्र के चारों ओर से आकर
बढ़ जाता है, फिर भी समुद्र बना रहता है। जलराशियों के घटने बढ़ने की स्थिति में शांत रहता है। वह अपनी सर्व मर्यादा के भीतर रहता है। उसी तरह जिस ब्रह्मनिष्ठ में प्रारंभवश से संपूर्ण भोग्य पदार्थ जैसे दाल, सूप, मिष्ठान, स्वादिष्ट रस आकर शरीर में मिलते हैं, उन विभिन्न भोगों से व्याकुल किए जाने पर भी उसकी समरसता बनी रहती है, क्योंकि उसकी चित्त बुद्धि अखंड ब्रह्मा में इसके आकार में परिणित होती है और वह ब्रह्मा के साथ तादात्म्य भाव प्राप्त कर लेता है। जैसे नदियों का जल समुद्र में मिलकर समुद्र भाव को प्राप्त करता है, वैसे ही समस्त भोग पदार्थ ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्मनिष्ठ स्वयं ब्रह्मरूप को ही हो जाता है। वह संपूर्ण प्रपंचों का निवृत्ति रूप मोक्ष पाता है, परंतु देह और आत्मा में द्वैतदर्शी पुरुष मोक्ष नहीं पाता। भोगों को पाने की इच्छा रखने वाले पुरुष कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात उनको क्षोभ नहीं मिल सकता। यहाँ समुद्र का उदाहरण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं कि शांति प्राप्त करने के लिए कर्म न करना चाहिए, प्रत्युत भावार्थ यह कि साधारण लोगों का मन फलाशा से या कामना वासना से घबरा जाता है और उसके कर्मों से उनके मन की शांति बिगड़ जाती है। वस्तुतः परंतु जो सिद्धावस्था में पहुंच गया उसका मन फलाशा से क्षुब्ध नहीं होता। कितने ही कर्म करने को क्यों न हो, पर उसके मन की शांति नहीं दिखती। वह समुद्र सरीखा शांत बना रहता है और सब काम किया करता है, अतः उसे सुख दुख की व्यथा नहीं होती। भावार्थ है कि जिस प्रकार सर्वतः जलराशि से परिपूर्ण अचल स्थिति वाले समुद्र को अगाध जलराशि, आंधी तूफान आदि अमर्यादित नहीं कर पाते, उसी प्रकार आप्तकाम परमात्म तत्व को प्राप्त योगी की प्रारब्धवश प्राप्त होने वाले नाना सांसारिक भोग विकृत नहीं कर सकते। अनुकूल प्रतिकूल भोगों की प्राप्ति तो योगी के लिए ही प्रारब्धवश अनिवार्य है, पर समुद्र के समान अचल प्रतिष्ठित इस योगी को ये भोग प्राप्त होकर भी विकृत नहीं कर सकते, अर्थात उसमें राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, अतएव वह परम शांति का भागी बनता है। समाप्त।